टाइम क्या हो रहा है? शाम के 5:16 हुए हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए सफ़र पे। आज मैं जा रहा हूँ माता रानी के दर्शन के लिए श्री माता वैष्णो देवी। और जैसे कभी आप बिना बताए देर से घर आते हैं तो एक डांट मिलती ही है इंतज़ार करती माँ से। वैसे ही इस बार माता रानी ने हमारी अच्छी परीक्षा ली है, क्योंकि मैं वापस माँ के दर्शन पाने या फिर ये कहूँ कि माँ के दरबार में हाजिरी लगाने करीब 5 साल के बाद जा रहा हूँ। This station is Kashmiri Gate. Change here for yellow and violet line. Doors will open on the left. और ये सफ़र होने वाली है ट्रेन से, क्योंकि इस बार मैं ये यात्रा अपने एक दोस्त के साथ कर रहा हूँ, ना कि फैमिली के साथ। तो सबसे पहले हम पहुँचते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहाँ से हमारी ट्रेन है कटरा के लिए श्री शक्ति एक्सप्रेस, जिसकी टाइमिंग है शाम में 7:05 पे चलने की नई दिल्ली से। और ये कटरा पहुँचेगी अगली सुबह तड़के 5:40 पे। May I have your attention, please? Train number 220 is taking 1 New Delhi, Shri Mata Vaishno Devi Katra, Shri Shakti Express will depart at scheduled time 19 hours 5 minutes from platform number 11. तो आइए मेरे साथ, मेरे इस सफ़र के हम सफ़र बनके, और साथ में करते हैं यात्रा माँ के अलौकिक दरबार की। और ट्रेन में अगर साइड लोअर और साइड अपर बर्थ मिल जाए तो क्या कहनी। और ऐसे भी हमने ले ली थी मूंगफली या फिर कहें चिनिया बादाम, वो भी काला नमक और हरी मिर्च के साथ। और इन पेंट्री वालों को भी पता है कि हमारे पास करने के लिए टाइम काफ़ी ज़्यादा है, तो इस चिनिया बादाम को पचाने के लिए सूप लेके आ गए। चाय, कॉफी, टमाटर सूप। और ऐसे ही टाइम पास करते करते हमारी ट्रेन निकल रही है अपनी अम्बाला तक के सफ़र को तय करके करीब रात के 9:30 बजे। और सूप ने भी क्या डाइजेस्ट करा है। इस भागती हुई ट्रेन के साथ हमारे भी पेट के चूहे उधम मचाने लगे, तो उन्हें शांत करने के लिए हमने अपने पिटारे में से निकाली फूल के एक दूसरे में चिपकी हुई पूरियाँ, बेहतरीन काले मोतियों जैसे चने के साथ सुर्ख भुनी हुई आलू की सब्जी, तली हुई लिट्टी जो कि अपने खजाने में छुपा रखी है मसालों से भरी हुई सत्तू, मीठे में छोटी छोटी मोतियों से मुस्कुराती हुई मोतीचूर के लड्डू। और मीठे की तलब काला गोरा नहीं बल्कि मिठास देखती है। तो चलिए टूट पड़ते हैं, ऐसे भी ट्रेन में भूख थोड़ी ज़्यादा लगती है। और दिल्ली से करीब 4.5 घंटे का सफ़र तय करके हम पहुंच चुके हैं लुधियाना, और बज गए हैं करीब रात के 11:30। तो चलते हैं सोने, और मिलते हैं आपसे जम्मू में अगर नींद खुल गई तो। तो ये लीजिए, देख लीजिए कुछ ये है नज़ारा जम्मू का सुबह के 3:30 बजे। फिलहाल आप सभी को गुड नाइट, भरी मॉर्निंग।
और जम्मू के बाद बस आधे 1 घंटे ही सोए होंगे और ट्रेन की ये अलार्म बज चुके थे और हमें उठना ही पड़ा। और ये हम सुबह सुबह करीब 5:30 बजे पहुंच गए कटरा। इतने सालों बाद यहाँ आने की फीलिंग्स को मैं बता ही नहीं सकता, क्योंकि ये जुड़ाव आप खुद अपने आप से सिर्फ महसूस कर सकते। कटरा स्टेशन की पार्किंग से आप ऑटो या टैक्सी ले सकते हैं कटरा बस स्टैंड या फिर सीधे बाणगंगा जाने के लिए, पर उनके रेट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं। पर ये जो सामने ऑटो स्टैंड आप देख रहे हैं, इनके रेट्स वाजिब होते हैं और ये भी है स्टेशन के ठीक सामने। अगर आपका सिम प्रीपेड है, JNK रीजन में काम नहीं करेगा, तो कुछ इस तरीके से रेट्स हैं कटरा स्टेशन के बाहर की शॉप्स में। बट सुबह होने के कारण ये अभी एक्टिवेट भी नहीं कर रहे थे, बट हमने बाद में इससे सस्ते में सिम ली और विदिन 5 मिनट एक्टिवेशन। चलिए आगे हमारे साथ, आपको वो जगह दिखाते हैं और रेट्स भी बताते हैं। फिलहाल सुबह की चाय पीते हैं इस भाई की दुकान से, और इसी भाई ने अपना मोबाइल दिया था हमें कॉल करने के लिए घर पे कि हम लोग कटरा पहुंच चुके हैं। और ये नज़ारा है कटरा चौक का। अभी सुबह के करीब 7 बजे हैं और दुकानें सारी बंद पड़ी है। और ये है वो छतरी वाला जिससे हमने यात्री सिम ली थी, होटल सिटी रेसिडेंसी के गेट, डेली 1.5 GB डेटा के साथ, मात्र 299 रुपये में। और इस सिटी रेसिडेंसी होटल में क्लॉक रूम की सुविधा भी उपलब्ध है, पर चार्जेबल बेसिस पे। और ये है कटरा के आसपास की जगह जहाँ पे आप चाहें तो घूमने जा सकते हैं। और ये है इसी के बगल में यात्रा पर्ची काउंटर, या ये कहें यात्री रजिस्ट्रेशन सेंटर, जहाँ से हमें लेनी है RFID कार्ड, क्योंकि अब यात्रा पर्ची नहीं, अब मिलती है RFID कार्ड। ये RFID कार्ड आप कटरा स्टेशन से भी ले सकते हैं, पर वहाँ भीड़ थोड़ी ज़्यादा ही होती है, जैसा कि आपने देखा भी होगा। और इस वाले सेंटर पे काउंटर ज़्यादा है, इसलिए भीड़ कम रहती है। ये है कटरा बस स्टैंड। चलिए हम बढ़ते हैं यहाँ से भवानी द्वार के लिए, जिसे चेक पोस्ट भी कहते हैं, और फिर वहाँ से शुरू होगी अपनी यात्रा। कटरा से बाणगंगा की दूरी होने वाली है 1 किलोमीटर, चरण पादुका की 2.5 किलोमीटर, अर्धकुमारी की 6 किलोमीटर, हिमकोटि की 8.5 किलोमीटर, माता के भवन की 13 किलोमीटर। और ऐसा माना जाता है बिना भैरवनाथ के दर्शन किए माता के दर्शन पूर्ण नहीं होते, तो माता के भवन से भैरव मंदिर की दूरी है करीब 2 किलोमीटर। तो अब बढ़ रहे हैं आगे बाणगंगा के लिए। यहाँ से करीब आधा 1 किलोमीटर और है बाणगंगा। यही रास्ता है बाणगंगा का, और ये है कटरा चौक। और इस पूरी पैदल यात्रा की दूरी हमारी होने वाली है 14.5 किलोमीटर। वो वहाँ दिख रही है अर्धकुमारी, पता नहीं आप लोग कैमरे में नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, चमकते बाकायदा। और इधर है चरण पादुका, ये सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा होगा अगर आप लोग को, तो ये है चरण पादुका। अगर का है, दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या? नहीं, ये कैमरा में नहीं दिखाई देता ना।
आँख का लेंस थोड़ा ज़्यादा होता है मोबाइल का लेंस कम है नहीं दोस्तों। बाकी अगर अच्छा नज़ारा लेना है तो आपको यहाँ खुद आना पड़ेगा। चलिए आगे मिलते हैं अभी बाणगंगा एंट्री पे। अभी इस तरीके के डंडे चढ़ाई में बहुत मददगार होते हैं और मात्र 10 से 20 रुपए में मिल जाते हैं। और ये है माता रानी का दर्शनी द्वार और इसे पार करके शुरू होगी हमारी असली पैदल यात्रा। और अगर आपको पालकी और पोनीज लेने हैं तो ये निर्धारित रेट्स है श्राइन बोर्ड के द्वारा, जिसके लिए यहाँ आगे काउंटर भी बनाया गया है। यहाँ से एक रास्ता जा रहा है नए वाले ट्रैक ताराकोट मार्ग के लिए और यहाँ से उसकी दूरी है करीब 1.5 किलोमीटर। जब माता भैरवनाथ से बचते हुए वायु रूप में त्रिकुटा पर्वत की ओर जा रही थी तब वायुपुत्र हनुमान जी भी उनके साथ थे उनकी रक्षा के लिए। जब जंगल में हनुमान जी को प्यास लगी तब माता यहीं अपनी बाण धरती पे चलाई और गंगा जी की पवित्र धारा बहने लगी और फिर हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई और फिर माता ने उन्हें यहीं रुकने का आदेश दिया, इसलिए इसे बाण गंगा कहते हैं। उसके बाद माँ गंगा ने वैष्णो देवी को दर्शन दिए और उनसे कहा मुझे स्पर्श करके धन्य कीजिए। उसके बाद माता ने गंगा की इसी पवित्र धारा में अपने केस यानी अपने बाल धोए थे, इसलिए इस जगह को बाल गंगा भी कहते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं बाथिंग घाट के लिए, क्योंकि अभी जो आपने घाट देखा वहाँ पानी कम था। शायद हनुमान जी की वानर सेना ने ज़्यादा पानी पी ली होगी। यहाँ पानी एकदम स्विमिंग पूल जैसी भरी पड़ी है और एक छोटा सा वाटरफॉल भी है। सच कहते हैं नहाने से एकदम सारी थकावट दूर हो जाती है और यहाँ से एकदम फ्रेश होके हम आगे बढ़ रहे हैं चरण पादुका के लिए। बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक का रास्ता एकदम खड़ी चढ़ाई वाला है और इस पे चलने में काफ़ी थकावट महसूस होती है, तो इसलिए जगह जगह बनी इन दुकानों से आप नींबू पानी या फ्रूट्स खाते पीते रहें ताकि शायद आप पे असर हो जाए और आप हमारी तरह थके नहीं। थक गए दोस्तों, थक गए। पहले साल आते थे, इस बार 5 साल के बाद आए हैं। तो थक गए बाणगंगा क्रॉस करते। अभी अभी बाथिंग घाट से निकले हैं, नहा धो के तो लगा था थोड़ा फ्रेश हो गए। हमारा आधा किलोमीटर चले होंगे, फिर सब ढाक के 3 पात हो गए। चलिए फिर भी बढ़ेंगे आगे। लॉकडाउन के बाद पहली बार आ रहे हैं। लॉकडाउन के बाद पहली बार, हाँ 2019 में आए थे हम लोग। उसके बाद से माता रानी का वैलिडिटी ख़त्म नहीं हुआ था, वो 2019 वाला 5 साल तक वैलिड था। 5 साल हो गया करीब, हाँ। अब जाके वैलिडिटी ख़त्म हुई है, तब जाके बुलाइए माता। चलिए आगे चरण पादुका पे मिलते हैं।
ये हम लोग पहुंच चुके हैं माता के प्रथम दर्शन स्थल चरण पादुका। यहाँ पे माता थोड़ी देर रुक के पीछे मुड़ के देखी थी कि भैरवनाथ कहीं आ तो नहीं रहा, और रुकने के कारण यहाँ माता के चरण के चिन्ह बन गए, इसीलिए इसे चरण पादुका कहते हैं। चलिए अंदर आपको माता के दर्शन कराते हैं, जिससे आप भी एटलीस्ट वर्चुअली माथा टेक सके, जिससे आपको भी माता के दर्शन का बुलावा जल्द से जल्द मिल सके। जय माता दी। इधर पीछे की तरफ परिक्रमा में गणेश जी और हनुमान जी के साथ साथ माता के 9 रूप के बहुत ही सुंदर दर्शन है। ये है वो सीढ़ियाँ ठीक मंदिर के सामने जो आपने बाणगंगा से बढ़ते टाइम देखा होगा, जिसकी कुल संख्या है 726। ये सीढ़ियाँ सीधे बाणगंगा तक जाती है। हमने ये सीढ़ियाँ लौटते समय यूज़ किया था क्योंकि हमें थोड़ा जल्दी था, बताया था ना वो माता की परीक्षा। कितने का है गोलगप्पा? 20 के 5। अभी ताकत नहीं है सीढ़ियों के लिए, थोड़ा कुछ पी लेते हैं तब देखते हैं। ये बहुत थक गए थे तो हम सब लेना पड़ा। इसका प्रिंट है आपका, ये कुछ इंग्लिश में दूसरे फॉर्मेट का प्रिंट है। ऐसे 30 रुपये लगता है बट 40 रुपये लिया है। ठंडा बढ़िया है, बाकी पी के देखते हैं कैसा लगता है। थम्स अप के जैसा है कि नहीं यहाँ भी? बढ़िया, कुछ झाग हो तो नहीं दिख रहा है। हाँ डुप्लीकेट है ना, बढ़िया है, अच्छा ओरिजिनल है। और यहाँ से शुरू होती है हमारी परीक्षा। हम लोग सोचे थे थम्स अप पी के ट्राई करते हैं जल्दी अप होने की, और थके होने के बावजूद हम लोग मध्यम पैदल तो छोड़ो 526 खड़ी सीढ़ियाँ ले लेते हैं, जिसे कहते हैं मति भ्रम। ऐसे हृदय रोगी और वृद्ध यात्रियों से अनुरोध है कि वो ना ट्राई करें, बट ना ही हम लोग अभी वृद्ध हुए, ना ही अभी हृदय के कोई रोगी हैं हम लोग। एक धोखा है तो ट्राई करते हैं। ये ऐसे एक धोखा है, पूरा जो है वो 526 है। तो चलिए चढ़ के दिखाते हैं इस पर कितना किलोमीटर कवर हो जाता है और कहाँ पहुँचते हैं हम लोग अर्धकुंवारी से पहले, कितना पहले। जय माता दी, जय माता। अब 70-75 सीढ़ी चढ़ने के बाद पता चला 70-75 मिनट यहीं बैठे हुए, तो क्या फ़ायदा हुआ सीढ़ी चढ़ने का। फिर सीढ़ी मिलेगा क्या? हाँ फिर सीढ़ी मिलेगा। डिपेंड करता है, आपको रास्ता लेना है रास्ता ले लीजिए, सीढ़ी लेना सीढ़ी ले लीजिए। इस तरीके से मार्केट भी है इसमें, तो पता नहीं मार्केट थकावट को कितना दूर करेगी, पता नहीं। चलिए चढ़ते हैं ऊपर। तीसरा स्टॉप हो गया हमारा 526 किलोमीटर में, 526 सीढ़ी में। चढ़ती हुई सीढ़ी ले ली है हमने। चलिए माता रानी का नाम लेके बढ़ते हैं आगे। जय माता दी। अभी इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने से मन नहीं भरा, अभी तो आगे और है। चलिए तो एक सीढ़ी और ट्राई कर लेते हैं, छोटा सीढ़ी है। इस पे नंबर सब मिटा के गलतफहमी तो दूर कर दिया है, बट ये 200-250 के करीब और है। और इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के जो फतेह हासिल की थी, उस पर ढोल तो बजना ही चाहिए।
और करीब आधे घंटे अपनी चाल में चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी प्रीपेड काउंटर, जहां से आप श्राइन बोर्ड द्वारा निर्धारित रेट पे थूक, पालकी, घोड़ा, भवन तक के लिए या फिर बाणगंगा के लिए ले सकते हैं। पर अर्धकुंवारी यहाँ से और भी करीब 1.5 किलोमीटर है। अब हम पहुंच गए थे डिसीजन पॉइंट पे कि 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल के अर्धकुंवारी मंदिर के दर्शन करने हैं या फिर 1 किलोमीटर बचा के सीधे भवन की ओर बढ़ना है। पर थकावट जितनी हमारे अंदर थी उससे ज़्यादा आस्था थी हमारी माँ के लिए, तो हमने डिसाइड किया भवन अर्धकुंवारी मंदिर दर्शन करते हुए चलते हैं। अर्धकुंवारी में न्यूली कंस्ट्रक्टेड साफ सुथरा वेटिंग हॉल विद टॉयलेट बना हुआ है। अगर आपको दिन में या रात में यहाँ रुकना है तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस ये ध्यान रखिएगा, अगर रात में रुकते हैं तो ब्लैंकेट्स जरूर से ले लें। श्राइन बोर्ड द्वारा निःशुल्क ब्लैंकेट स्टोर जगह जगह उपलब्ध है और आप बहुत ही नॉमिनल रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट करके इन्हें ओवरनाइट स्टे के लिए ले सकते हैं। और ये दिखा है यहाँ सागर रत्ना। ऐसे भी डोसा और समोसा कहीं मेरे को दिखता है तो मैं छोड़ता नहीं, चखता ज़रूर। चलिए चखते हैं। फ़िलहाल आप ये रेट देख लो इनका। और डोसा के साथ हमने 2 चाय भी ऑर्डर की थी। यहाँ का डोसा और चाय तो अच्छे थे ही, लेकिन उनसे बेहतर यहाँ से ये नज़ारे थे। खाने पीने के बाद अब थी पचाने की बारी, पर उससे पहले माता के उस गुफा के दर्शन जहाँ पे माता एक कन्या के रूप में 9 महीने गुजारी थी, जिस जगह को अर्धकुंवारी या फिर आदि कुंवारी या गर्भजून भी कहते हैं। पर वहाँ कैमरा और मोबाइल अलाउड नहीं है, तो आपको सुनाते हैं अर्धकुंवारी गुफा का रहस्य। जब तक माता यहाँ तपस्या कर रही थी तब तक हनुमान जी भी उनकी रक्षा के लिए बाणगंगा में डटे थे, पर भैरवनाथ साधु का भेष बदल के यहाँ आ पहुँचा और माता उसे देख देवी का रूप धारण कर ली और भैरवनाथ को वापस जाने के लिए कहा, पर वह माना नहीं और गुफा में प्रवेश करने लगा। तभी हनुमान जी वहां आ पहुंचे और दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। जब माता ने देखा कि ये युद्ध तो अंत ही नहीं हो रहा, तब माता ने महाकाली का रूप धारण किया और भैरवनाथ का वध कर दिया। जय माता दी। कटरा से अर्धकुंवारी आने के 2 रास्ते हैं। पहला पुराना रास्ता वाया चरण पादुका और बाणगंगा, जिससे हम अभी आ रहे हैं, और दूसरा जो आपको दिख रहा है ताराकोट मार्ग। पर ताराकोट मार्ग से लोग कम आना पसंद करते हैं क्योंकि ये पुराने वाले रास्ते से करीब 2 किलोमीटर लंबा है। मतलब इस रूट से अर्धकुंवारी का डिस्टेंस करीब 7 किलोमीटर पड़ता है। पर इस रास्ते पे चढ़ाई बहुत कम है पुराने वाले रास्ते से। मगर एक बात का और ख्याल रखिएगा कि ये रास्ता सिर्फ पैदल के लिए है। मतलब अर्धकुंवारी तक आपको कोई भी घोड़े, पालकी या फिर बैटरी कार नहीं मिलेंगे इस रास्ते पे। और इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी कटरा बस स्टैंड और कटरा स्टेशन से करीब 4 किलोमीटर दूर है। घोड़े और पालकी तो 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं बाणगंगा से अर्धकुंवारी और अर्धकुंवारी से भवन या फिर रिटर्न के लिए। पर बैटरी कार की टाइमिंग शुरू होती है सुबह 8:30 बजे से रात 9:30 बजे तक अर्धकुंवारी से भवन जाने के लिए, और इसकी टिकट प्राइस है 450 रुपये पर पर्सन। और भवन से अर्धकुंवारी आने की टाइमिंग शुरू होती है सुबह 7:30 से रात 9:30 बजे तक, और इसकी टिकट प्राइस है 300 रुपये। हम लोग अभी पहुंच गए हैं हिमकोटी,
जो कि अर्धकुंवारी से करीब 2.5 किलोमीटर है, और यहाँ से भवन अभी 4 किलोमीटर बस और है। और यहाँ भी डोसा अवेलेबल है, और मुझे याद है मैंने अभी कहा था कि मैं डोसा और समोसा दिखे तो चखता ज़रूर हूँ, पर मैंने अभी कुछ देर पहले ही अर्धकुंवारी में लंच करा है, और ऐसे भी मैंने यहाँ का डोसा चख रखा है। अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ का डोसा ज़रूर टेस्ट करें। और भी यहाँ खाने के आइटम्स हैं अवेलेबल, जिनके श्राइन बोर्ड द्वारा निर्धारित रेट्स इस तरीके से हैं। हिमकोटी में आपको JNK का ATM भी मिल जाएगा, और ठीक इसके बगल में डिस्पेंसरी भी है। पर ये मत समझिएगा कि इसके बगल में ATM होने के कारण आपको यहाँ इलाज के लिए कैश की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित डिस्पेंसरी है, और यहाँ मेडिकल चेकअप एंड ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री है। और नज़ारों का भाई साहब क्या कहेंगे, बढ़ते हुए कदम को रोक लेती है। और अगर आप चाय के शौकीन हैं तो यहाँ की 1 कप कॉफ़ी ट्राई करें। जी हाँ, कॉफ़ी बहुत ही बेहतरीन है। और भी फ्रेश खाने के आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, पर हमें तलब थी चाय की, और चाय इस रूट में काफ़ी कम ही जगह है जहाँ अच्छी मिलती हो, तो इसलिए हमने ऑर्डर किया कॉफ़ी, और ये नज़ारे के साथ, जो कि इस 30 रुपये की कॉफ़ी को 300 रुपये की बना देते हैं। इस रूट में इतनी गाड़ियाँ चलने लगी है कि श्राइन बोर्ड को इस रूट को स्टेट हाईवे घोषित कर देना चाहिए। और माँ का द्वार सिर्फ 2.25 किलोमीटर ही रह गया यहाँ से, पर ये वादियाँ कवर करने दे तब ना। और इस रूट में पत्थर गिरने की संभावनाएं जगह जगह बनी रहती है, और श्राइन बोर्ड के द्वारा ये निर्देशित भी किया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी जगह पे ना रुके और आगे बढ़ते रहें। ये पहली झलक करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी से माँ के द्वार का यानी भवन का। अब हम पहुंच गए हैं भवन के द्वार पे करीब 13 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके शाम के 7 बजे। जी हाँ, करीब 13 किलोमीटर के सफ़र को तय करने में हमें लग गए 12 घंटे, क्योंकि माता की परीक्षा जो पार करनी थी, तो हम लोग अपनी चाल में बहुत रुकते रुकते पहुंचे थकावट होने के कारण। ऐसे नॉर्मली ये ट्रैक को कवर करने में करीब 6 से 7 घंटे लगते हैं, पर अभी परीक्षा ख़त्म नहीं हुई थी और दर्शन अभी दूर है। चलिए आगे बताते हैं। ये है ऑफलाइन काउंटर भवन से बैटरी कार बुकिंग की, और इसके ही सामने है भैरवनाथ जाने की रोपवे, जिसकी ऑफलाइन तत्काल बुकिंग आगे दुर्गा भवन है वहाँ से होती है, और इसकी टाइमिंग सुबह 7 बजे से शाम में 5 बजे तक ही है, और इसकी टिकट प्राइस है 100 रुपये आने जाने दोनों के लिए। फिलहाल अब यहाँ पे काफ़ी धर्मशालाएं बन गई हैं, जिसकी बुकिंग आप माँ वैष्णो देवी के ऐप से इजीली कर सकते हैं। और ये है एंट्री पॉइंट रोपवे की। मान्यता है कि माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में माता पार्वती, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी के रूप में मानव जाति के कल्याण के लिए अवतार लिया था, और उन्होंने इसी त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या की थी। बाद में भैरवनाथ का वध करने के बाद उनका शरीर 3 दिव्य ऊर्जाओं महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के सूक्ष्म रूप में विलीन हो गया, पर वो खुद अपने शाश्वत निराकार रूप में त्रेता युग से यहाँ इस गुफा में पिंडी रूप में विराजमान है, जिसके आप दर्शन करते हैं। दाहिनी ओर महाकाली, मध्य में महालक्ष्मी और बाईं ओर महासरस्वती, और इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही वैष्णो देवी कहते हैं। ये जो इतनी कतार आप देख रहे हैं, ये माता के दर्शन के लिए है। अब यहाँ से करीब 250 मीटर का नया मार्ग बन चुका है माता की गुफा की ओर जाने के लिए, जिसे स्काई वॉक या 9 दुर्गा पथ कहा गया है, क्योंकि इसे कॉमन रास्ते से करीब 20 फुट ऊपर बनाया गया है, और इसमें श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूरी वुडन फ्लोरिंग की गई है, ताकि खाली पैर होने के कारण आपको ठंड या चुभन महसूस ना हो पैर में। फिलहाल हम ये 2 और 3 नंबर लॉकर की ओर चलते हैं, क्योंकि यही नज़दीक है बाथिंग एरिया से।
प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि यहाँ पहुँचने के लिए 50 सीढ़ियाँ उतरना और चढ़ना पड़ता है। हम लोग आते हैं माता के दर्शन करके और आप दर्शन कीजिए माता के भवन की, क्योंकि मोबाइल और कैमरा बिल्कुल अलाउड नहीं है गुफा की ओर। और हाँ, बने रहिएगा क्योंकि माता की परीक्षा अभी ख़त्म नहीं हुई है और अभी तो भैरवनाथ मंदिर की पैदल यात्रा भी बाकी है। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी, चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, तेरी हो गए दर्शन माता वैष्णो देवी के। करीब 3.5 से 4 घंटे लग गए दर्शन में, क्योंकि माता नाराज जो थी हमारे इतने दिनों बाद हाजिरी लगाने के कारण। यहाँ से जो सबसे ऊपर वाली लाइट दिख रही है वही भैरवनाथ का मंदिर है, जहाँ हमें अभी जाना है। नॉर्मल आवर और नॉर्मल डेज में मुश्किल से आधे से 1 घंटे से भी कम समय में दर्शन हो जाती है। अभी देख लीजिए ये लाइन अभी कितनी कम हो चुकी है। अभी कितना लाइनों कम हो गए? एक्चुअली हम लोग करीब शाम के 7 बजे पहुँचे थे और 7 बजे से आरती शुरू हो जाती है, जो कि पूर्ण होते होते करीब 9 बज जाते हैं और फिर उसके बाद दर्शन स्टार्ट होती है। भवन से कटरा लौटने के 2 रास्ते हैं। एक तो यहाँ से जो दाहिनी ओर आपको दिख रहा है जिससे हम लोग भवन आए थे, और दूसरा पुराना रास्ता भैरव मंदिर होते हुए जो कि यहाँ से सामने में है और जिससे होते हुए हम लोग लौटेंगे। इसी भेट शॉप पे हमने अभी 2 घंटे बिताए थे और यहाँ पे खाने पीने की कोई कमी नहीं है। डोमिनोज के भी आउटलेट खुल चुके हैं, पर हमारे पास टाइम नहीं था खाने का अभी, क्योंकि हमें वापस कटरा भी लौटना था सुबह तक। तो चलिए बढ़ते हैं सामने की ओर भैरवनाथ के दर्शन के लिए भैरव मंदिर, जो कि यहाँ से करीब 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पे है। और ये माता के भवन का नज़ारा ही है जो हमें शक्ति दे रही है आगे बढ़ने की। इस 2 किलोमीटर के ट्रैक को पूरा करने में करीब 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है, पर हमारा पता नहीं। और ये देखिए हमारा रुकने का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। ये भैरव घाटी थोड़ी संकरी है और पूरे रास्ते में आपको घोड़े पौनी वाले मिलते रहेंगे, तो अगर आप पैदल आ रहे हैं तो थोड़ा इनसे बच के चलें। और अभी पीछे हमने करीब 150 और एक 351 की सीढ़ियाँ छोड़ दी थी, हिम्मत नहीं थी साहब चढ़ने की, और ये फिर से सीढ़ियाँ नज़र आई है 107 की। क्या कहते हैं, चलें? चलिए चलते हैं सीढ़ियों से। अब ये देखिए 75। ये शायद लास्ट सीढ़ी है। भाई साहब भैरव बाबा मदद। जय हो भैरव बाबा की, पहुंच गए। ये 275 वाली सीढ़ी सीधे रोपवे स्टेशन आती है और ये लास्ट सीढ़ी थी भवन से भैरव स्थान के लिए। इस पूरे रूट में 958 सीढ़ियाँ हैं, जिसमें से हम लोग करीब 457 चढ़ के आए हैं और करीब 1.5 घंटे में पहुंच चुके हैं भैरव स्थान। चलिए अब प्रसाद लेते हैं बाबा के लिए।
भैरव मंदिर पर लंगर की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसकी टाइमिंग इस प्रकार है। एक बार हम बड़का भैया एलियल जब माता ने महाकाली का रूप धारण कर भैरवनाथ का वध की थी, तब भैरवनाथ मरते मरते माता से अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करने लगा। माता भी जानती थी भैरव की मंशा कि उसे माता के हाथों मर के मोक्ष प्राप्त करनी है, इसलिए माता ने उसे माफ़ किया और न केवल भैरव को पुनर्जन्म की चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उन्हें अपने से भी ऊंचा स्थान दिया और उन्हें वरदान दिया कि भक्त के लिए ये सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरवनाथ मंदिर के भी दर्शन करे, तभी उसकी यात्रा संपन्न मानी जाएगी। जय माता दी। हमारी यात्रा पूर्ण होते होते करीब रात के 2 बज गए थे और हमारी ट्रेन थी सुबह 10 बजे की। मीन्स 8 घंटे थे हमारे पास। पर अगर हम लोग अपने ऊपर आने की टाइमिंग देखें तो हमें बाणगंगा से अर्धकुमारी पहुंचने में लगे थे 6 घंटे और फिर अर्धकुमारी से भवन पहुंचने में 6 घंटे। ये तो कटरा ना। एक बार तो ऐसा लगा कि बच्चे वाली ट्रॉली ले लेते हैं। जैसे आते टाइम कुछ लोग दिखे थे उसमें बैठे हुए। पता नहीं क्या दिमाग में आया था कि घर वालों को बोल के सुबह 10 बजे की कटरा से स्वराज एक्सप्रेस में बुकिंग करा ली थी हमने, और वो भी तत्काल में। सीट भी मिडिल और अपर बर्थ मिली थी। सोचो, ऐसे हमारी ट्रेन अगले दिन रात की थी 11:20 की, फिर से श्री शक्ति एक्सप्रेस लौटने के लिए। और इन्हीं सब कारणों से लग रहा था कि माता जम के परीक्षा ले रही है। अब बस इस हालात में दौड़ना ही बाकी रह गया था। आप ये भी सोच रहे होंगे कि उतरने में समय कम लगेगा क्योंकि ढलान जो रहती है, पर आपको बता दे भाई साहब, ज़्यादा ढलान ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि आपके थके हुए या ये कहें हमारे थके हुए पैर बैलेंस ही नहीं हो रहे थे ज़्यादा ढलान के कारण। और जबकि पुराने वाले रास्ते से उतरने में ढलान ही ढलान है। और इससे अच्छा कई जगह हमें लगा कि हम सीढ़ियाँ ही ले लेते हैं, और हमने ली भी। और फिर भी अर्धकुमारी पहुँचते पहुँचते सुबह के 5:30 बज गए, जबकि हम लोग कहीं रुके भी नहीं। और किसी तरह करीब 7:30 बजे हम लोग पहुंचे चरण पादुका। फिर वहां से हमने डायरेक्ट बाणगंगा उतरने वाली 726 वाली सीढ़ियां ले ली। पूछो मत कितनी हिम्मत लगी थी हमें ये डिसाइड करने में। माता रानी के दर्शन और उनकी आशीर्वाद की वजह से किसी तरह से हम लोग करीब 8:30 बजे बाणगंगा से एग्जिट कर चुके थे। तो आपको कैसी लगी हमारी ये यात्रा? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, ट्रेन में हमारे लोअर बर्थ वाले की लुधियाना से ट्रेन ही छूट गई थी, तो वो सीट फिर हमने कब्जा कर ली थी। जय माता दी।